शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रन कर आपको याद हुआ उन्होंने बहुत कुछ कहा, 3 महीने का समय दीजिए अपराध बता दिए, साथ में 3 साल आज बहुत ज़्यादा लाभ। देखिए, सबसे पहले आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आपसे जुड़े तमाम दर्शक बंधु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं राकेश मिश्रा सबको प्रणाम करता हूं। और ये जो एक राजनीतिक माहौल है ना अभी बिहार में, इसमें पता है क्या हुआ है मैटर? इसमें मैटर सच में जो आज पप्पू जी बोल के गए हैं ना, या जो सभा में बोले हैं, पोजीशन तो वहीं आ गया है कि अब बिहार के विकास में ना आपको टेस्ट मैच खेलने का टाइम नहीं है, ना आप वनडे खेल सकते हैं। आपको बिहार को सुधारना है तो 2020 के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जिस तरह क्रिकेट में 2020 कम टाइम में ज़्यादा खेल आपको दिखाना है, उसी तरह बिहार के विकास में पप्पू यादव ने 2020 का फॉर्मेट अपनाया है और ये फॉर्मेट एकदम सही है। साल में 2020 क्या लगता है कि 2020 का मैच जीतेंगे? देखिए, अब साल में 2020 है, 2020 के फॉर्मेट में जीत हार तो तुरंत ही पता चलती है। और इस बार का चुनाव भी 2020 ही हो गया है, कम समय में ज़्यादा काम। लेकिन 2020 में किसको रखा जाता है पता है ना आपको? 2020 में बुजुर्ग प्लेयर को नहीं रखा जाता है, 2020 में यंगस्टर को रखा जाता है। और जहाँ यंगस्टर होते हैं, 20 का मतलब होता है फील्डिंग भी बेहतरीन, बॉलिंग भी बेहतरीन, बैटिंग भी बेहतरीन, सब चीज़ बेहतरीन। ओवरऑल हर चीज़ों को हमको कंट्रोल करना है। जिस तरह उन्होंने बताया कि अपराध को कंट्रोल करेंगे, बच्चियों को सुरक्षा देंगे, परिवार को सुरक्षा देंगे, गरीबों को सुरक्षा देंगे, जो भी बुजुर्ग हैं उनको सुरक्षा देंगे, जो भी विधवा हैं उनको सुरक्षा देंगे। तो इसका मतलब है कि वो आदमी 2020 के फॉर्मेट तैयार कर चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति 30 साल बनाम 30 साल बोलता है तो चलिए 3 साल भी मान लीजिए कि नेतागिरी में लोग बोलते हैं कि झूठ बोलेगा, लेकिन हाई कोर्ट का एफिडेविट कौन लगाएगा महाराज? किसको अपने गोड़ में कुल्हाड़ी मारना है कि हाई कोर्ट के एफिडेविट लगा के और साइन करवा के बोलेगा कि अगर 3 साल में नहीं किया तो 3 साल के बाद हाई कोर्ट होता है, उसका एफिडेविट का मतलब कि 3 साल में अगर नहीं करेगा तो उसको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। तो ये अपने आप में तो चैलेंजिंग बात है ही ना। शाहपुर ब्राह्मणों का गढ़ है, राकेश अपने आप को ओझा परिवार, तिवारी परिवार के बीच में कहाँ देखते हैं? कितनी लड़ाई कब हुई आपकी? हाँ, देखिए, हम सौभाग्यशाली बनी कि हमार जन्म कहाँ भैला राजनीतिक में, तो शाहपुर विधानसभा में। ये भाग्यशाली हम मानते नहीं। शाहपुर विधानसभा राजनीति के एक कोहिनूर है, जहाँ से कि बड़ा बड़ा नेता पैदा भैले के बाद मंत्री भैले, मुख्यमंत्री भैले। ये धरती उपजाऊ है, नेता हो, पॉलिटिक्स हो, चाहे सिंगिंग हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन हम पैदा इसलिए नहीं हुए हैं कि हमको इस परिवार का और उस परिवार का गढ़ माना जाए। राकेश मिश्रा पैदा इसलिए हुए हैं कि शाहपुर विधानसभा का एक छोटा 4 साल का बच्चा हो और चाहे एक बुजुर्ग 110 साल का हो, वो सब ये माने कि राकेश मेरा है, राकेश मिश्रा मेरा है, जन अधिकार मेरा है, जन जन का अधिकार है, पप्पू यादव मेरा है। पप्पू यादव और राकेश मिश्रा में हिम्मत कहाँ है कि हम किसी वर्ग में किसी को बांट देंगे? हमारे में हिम्मत नहीं है। चुनाव दल में नहीं है, दिल में। हाँ, वही बोल रहे हैं, चुनाव दिल में है, दल में नहीं है। चुनाव दल में हमारी हिम्मत नहीं है कि मैं शाहपुर को बांट दूं। चुनाव दल में नहीं है। ये तो शाहपुर की बदकिस्मती कही है कि 20 साल से बटा रहा है और बटा के ये लोग भीतर जा रहे हैं और जो बांट रहा है उसका रोज 2 फॉर्च्यूनर नया आ रहा है। ये तो शाहपुर विधानसभा का बैड लक है। जाइए ना दिल्ली में महाराज, मैं तो खुल के बोलता हूँ, दिल्ली में जाइए। क्या नहीं था आपके पास? क्या नहीं था? पैसा था, पोजीशन था, पावर था, फ्रीडम था, सब कुछ था। लेकिन फिर भी जनता ने क्या किया? सर, ये जनता को बांटने से दिमाग ही लगाना छोड़ दीजिए। और मेरा तो आप जानते हैं, मेरा पहला प्राथमिकता है, जब से मैं पैदा लिया हूँ तब से हारमोनियम में जाके एक काम करता हूँ कि लोगों को एंटरटेन करूँ। आज भी मेरा काम है कि मैं अपने विधानसभा में किसी व्यक्ति को रोने नहीं दूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। राकेश जी, आप फिल्म अभिनेता भी हैं। कल आप ही के गढ़ में 2 फिल्म हस्तियां आ रहे हैं आपके खिलाफ प्रचार, मनोज तिवारी और रवि किशन। क्या कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए, वो उनका सिंबल है। शाहपुर में किसकी लड़ाई है? किसकी लड़ाई है? शाहपुर में इंसानियत की लड़ाई होती तो आज शाहपुर में जिसने 10 साल में नरक मचा दिया, दूसरे पार्टी ने 10 साल में 20 साल में नरक मचाने के बावजूद भी ये 20 कौन मुंह लेके वोट मांगा? तरी बहादुर न बढ़े। दोसर आदमी के लाज लगी तो मुँह दिखाई था अपन। जौन आदमी एगो लड़कन के रोजगार ना देला, सामने जाके पेड़ों खाता कहते हमारे वोट दियो। अब इतना बेशर्मी की हद हो गई, बेशर्मी की हद पार हो गई। उस विधानसभा में जिनकी आप नाम ले रहे हैं वो हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं।
जैसे ही उनके शरीर से आप छाप हटाइएगा तो मैं रवि किशन जी का पैर छूता हूँ, मनोज तिवारी जी का पैर छूता हूँ, मैं देश का अमिताभ बच्चन का पैर छूता हूँ, मैं देश के सभी वरिष्ठ कलाकारों का पैर छूता हूँ। लेकिन कब? जब वो ऐसे कलाकार हमारे पास आते हैं तब। अभी वो अपने सिंबल के लिए लड़ाई करने आ रहे हैं तो उनको देखने लोग जाएं, ये भी जाएंगे तो मैं भी मुंह बांध के जाऊंगा, मेरा मन करेगा तो। लेकिन हम देखने किसको जा रहे हैं? मनोज तिवारी जी चाह रवि किशन जी को आप बोलना यही चाह रहे हैं ना कि भीड़ जाएगी, लोग देखेंगे। लोग देखें, लेकिन उनके 5 मिनट आने से इन गरीबों का विकास नहीं होना है। कितने बार यहाँ स्टार आए हैं और कितने बार बड़े बड़े लोग आए हैं, फिर भी ये 20 साल से नरक में जी रहे हैं। इस शाहपुर की जनता को अब लॉलीपॉप देके आप जिंदगी में जी नहीं सकते हैं। राकेश जी, आप यंग हैं, मेरे ख्याल से आप सबसे युवा यहाँ के उम्मीदवार हैं। कोई 3 कारण, पानी, बिजली और सड़क, तीनों में देख चुका हूँ इलाके में ठीक ठाक है। इन तीनों के अलावा आपका कोई एजेंडा जिसके चलते आप युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करें और यहाँ से जीत तक? नहीं भैया, इनके 3 कारण में आपका एक कारण मैं रिजेक्ट कर दिया, जिसका आपने बोला कि बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग करना तो ओवरफ्लो हो गया है। पानी ज़्यादा है, लेकिन पानी में कितने गरीब का घर बह गया, कितने गरीब का घर दह गया। उस पानी को रोकने का उपाय नहीं बना। यह पूरा बाढ़ क्षेत्र है, किसी बाढ़ क्षेत्र में आपने कभी रोकाव नहीं किया। सारे गरीब का घर बह गया, घर बहने के बाद घर मिला नहीं, राशन पे आता है वो मिलता नहीं है। और आज के डेट में मेरा जो पहला मुद्दा है, मेरे अभी आंख के सामने एक बहुत बड़ी घटना हुई है 4 दिन पहले। जिस व्यक्ति से मैं वोट मांगने के लिए द्वार पे मिला था, 3 गो जादव परिवार, एक पुड़ेसर में और एक अभी हम लोग गए थे सुहिया या कोई सा गांव में गए थे, वहाँ पे 2 व्यक्ति तो हमारे सामने हमसे हाथ मिला कर आशीर्वाद दिए कि बाबा रउए संग बानी। आज 3 दिन पहले रात को उनको अचानक तबीयत खराब होता है और 12 बजे रात को सुविधा नहीं रहने के कारण सुबह पता चलता है कि वो मर गए हैं और उनके मरनी में भी राकेश मिश्रा गए हैं। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट शाहपुर विधानसभा में अगर है तो हर गांव में, हर घर के बगल में एक स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है, एक एम्बुलेंस होना जरूरी है। नहीं तो एक भी व्यक्ति रात को यहाँ से निकलने में 1 घंटा 2 घंटा तो आरा पहुँचने में लग जाता है साहब, वो मर जाते हैं। बस मैं 2 ही ऑप्शन में बात कर रहा हूँ। जिस भविष्य को जीना है, क्या उसको मार के हम जी सकते हैं? आप सच बताइएगा, आप मीडिया से हैं। आपके बच्चे से अगर इंडिया का भविष्य है, आप अपने बच्चे को दुख में देख के उसको आगे बढ़ सकते हैं? आज शाहपुर विधानसभा का पूरा युवा वर्ग नरक में जी रहा है, पूरा युवा वर्ग नरक में है। किसी के बगली में बोले ना पप्पू यादव जी, किसी के पॉकेट में तुरंत 2000 रुपये निकलवा दीजिए, नहीं निकलेगा सर। जब आप मुझे स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं, सुविधा नहीं दे सकते हैं, जब आप मुझे रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो फिर किस बात पे आप बात करते हैं? इस बात पे कि पांडे जी हवे, चौबे जी हवे, यादव जी हवे, राम जी हवे, फलान जी हवे, बस यही चक्कर में चली, यही चक्कर में चली। यह विकास है। अच्छी बात है भाई, अगर आप राष्ट्रीयता का विकास करते हैं तो और करिए, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। हाँ, जिंदगी भर लड़ाइए कुटाइए। आप मनोज मतलबी साहब, आप राकेश मिश्रा के कार्यक्रम में भी पहुंचे हुए हैं। कल शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रवि किशन और मनोज तिवारी आने वाले हैं, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में हैं। क्या कहेंगे उनको? भैया, वो लोग अच्छे कलाकार हैं, लेकिन नेता कितने अच्छे हैं ये इस बात की गारंटी नहीं है। कलाकार अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, सम्मानित कलाकार है, मनोज भैया हो चाहे रवि किशन हो। अभी तो वो अपने पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम के अंदर आ रहे हैं, और जो पार्टी बोलेगी वही बोलने के लिए आ रहे हैं। उनको पता नहीं है कि पब्लिक की समस्या क्या है। हवा में आएंगे और हवा में चले जाएंगे। आप मेरी बात उन तक पहुँचा दीजिए। हवा में उड़कर आने से ग्राउंड की समस्या नहीं पता चलती है। ग्राउंड में पता चलने के लिए आपको जमीन पर पैर रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि उनको ये मालूम नहीं है चुनाव अब दल में नहीं रह गया है, चुनाव पब्लिक के दिल में। दिल का चुनाव वो दल में लड़ के कैसे लड़े? उनको क्या पता कि हाँ हमारी पार्टी ने कौन से प्रत्याशी का चुनाव किया है? क्या मैं पूछता हूँ मनोज तिवारी और रवि किशन जी से खुलेआम पूछता हूँ, क्या टिकट बंटवाने में आपका हाथ है? क्या आप जिस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं आपको पता था कि क्या यहाँ पर किसको टिकट दिया जा रहा है? और जब बिल्कुल भी पता नहीं था तो क्या आप एक मुद्दा हो गए, एक एजेंडे की तरह आ रहे हैं प्रचार करने के लिए? आपको जिसको कर दिया जाएगा उसको प्रचार करेंगे आप? ये कलाकार का काम थोड़ा है, ये तो दरबारी हो गए लोग। अरे अगर आपका दिल है कम से कम तो ये ख्याल रखते कि हमारा एक कलाकार कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, हमारा समय प्रचार
होता तो आप ये करते। किसी भी पार्टी में रहकर पार्टी के एजेंटों को बना ये कौन सा काम है? लेकिन मनोज मतलबी जी, आप अभी जो रवि किशन को टारगेट कर रहे हैं और मनोज तिवारी को टारगेट कर रहे हैं, इससे पहले भी तो आपको राजनीति में नहीं दिखाई। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और वो लोग भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मनोज भैया हो, मनोज और रवि किशन भैया हो, वो लोग भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो लोग शुद्ध कलाकार हैं, राजनीतिक काम कर रहे हैं, राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं।